Good afternoon, everyone. I am Smriti Sharma. मैं center head हूँ SAG Gurugram का, and we are very lucky that with us we have Mr. Sudhir Arora. He is the chief mentor and co-founder Yes to Dreams. In fact, how I met him was a coincidence. एक दिन वो हमारे incubation center पे आए. He was visiting the college and he met our students. And since then he's been very kind कि उन्होंने time निकाला और अपनी journey हमारे startups के साथ share करना चाहते हैं. So thank you very much, sir. And on this note, I'll request you to kindly take the session forward. Thank you, Smriti. Hi, everyone. This is Sudhir here. And it is my privilege, right, that I am talking to Future of India. By profession, मैं एक business IT consultant हूँ. दादा जब स्मृति ने invite भेजा उस पर लिखा था your story, तो I was very confused कि यार ये story सुनाने वाला काम तो बड़ा tough हो सकता है, right? But still, then I worked and tried to identify some learnings, right, जो कि over a period of time during my entrepreneurship journey जो हुई, right? So maybe I thought कि let me share that, and शायद उससे ये होगा कि मैं बहुत strong value add कर पाऊँगा आप लोगों की लाइफ में, राइट, और आप शायद कुछ ऐसी चीजें समझ पाएं जो आपको हेल्प करें अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को आगे लेके जाने के लिए. एंड बिफोर दैट जस्ट वन डिस्क्लेमर कि मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, राइट, ना ही कोई मेरी बैकग्राउंड है. तो हो सकता है कि जब मैं आपसे कुछ बातें करूँ तो आप उसमें से कुछ प्रोनाउंसिएशनल डिफेक्ट्स या मतलब इस तरह की चीजें आइडेंटिफाई कर सकें. ओके, बट जो एक बात, लेट मी गिव यू माय बैकग्राउंड. मैं सुधीर नाम है मेरा, जैसे स्मृति ने इंट्रोड्यूस किया. मैं एक बिजनेस आईटी कंसल्टेंट हूँ, राइट. स्टार्टेड माय करियर एज अ एम्प्लॉय, right, and started working with one of the joint venture of Maruti Suzuki around 28 years back, rather, yeah, almost 29 years back in 1993, right? And उसके बाद changed multiple organization, and last assignment I was vice president for a $12 billion organization. This is the automotive organization. They are India's biggest automotive ancillary, and I was working there as a vice president, taking care of their IT, right? But बीच बीच में कुछ लाइफ में ऐसा चलता रहा कि कहीं ना कहीं दिमाग में था कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए, कुछ अपना करना चाहिए, राइट. एंड देन स्टार्टेड माय एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी अलोंग विद माय जॉब, राइट. हो सकता है कि आपने अभी तक ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिले होंगे जिन्होंने कट ऑफ लिया अपने करियर के अंदर, राइट, कि सडनली दे वर डूइंग द जॉब एंड दे टुक अ डिसीजन दे वांट टू गेट इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप, राइट. आई ऑलवेज सैल्यूट दैट काइंड ऑफ पीपल, बट मैं इतना बोल्ड इनफ नहीं रहा, राइट. तो मुझे लगा कि शायद पहले कुछ पैरेलली खड़ा किया जाए, और उसके अगर वो खड़ा हो जाता है, राइट, बिकॉज डरता था, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ कि अगर कोई बड़ा खड़ा हो जाएगा तो एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे, नहीं तो जो नौकरी कर रहे हैं करते रहे. आई वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन, राइट. बट अब समझ में आता है कि वो शायद एक बहुत गलत डिसीजन था जो मैंने लिया था उस टाइम, राइट. बिकॉज देखिए, मैं बताऊँ कैसे सोचता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, इट इज लाइक बिल्डिंग अ ब्रिज. आप में से बहुत सारे लोगों ने लाइफ में ब्रिज, आप में बहुत सारे लोग दिल्ली एनसीआर से हैं, तो आपने ब्रिज बनते हुए देखे होंगे या मेट्रो बनती हुई देखी होगी, राइट. अभी क्यों बनाते हैं हम मेट्रो, राइट, या क्यों बनाते हैं ब्रिज, राइट. तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट, कि किसी को लगता है कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, किसी को लगता है कि फ्यूल बहुत ज़्यादा लग रहा है, कभी लगता है कि शायद लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है. तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैं जो आइडेंटिफाई होती हैं, एंड उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को टेक केयर करने के लिए, राइट, एक ब्रिज बनाने का डिसीजन लिया जाता है या मेट्रो बनाने का सूट का डिसीजन लिया जाता है, राइट. और जब वो मेट्रो बनती है या जब वो ब्रिज बनता है, तो जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो बनाया जा रहा था, वो प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो और बढ़ जाती है. मतलब अगर पोल्यूशन के लिए बनाया, को टेक केयर करने के लिए बनाया, तो उस एरिया में पोल्यूशन और बढ़ जाता है. अगर ट्रैफिक को टेक केयर करने के लिए बनाया जा रहा था तो उस एरिया में ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ जाता है, राइट. मतलब प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, एंड पीपल हैव टू सफर मोर. बट जब वो ब्रिज बन जाता है या जब वो मेट्रो बन जाती है तो क्या होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. लाइफ में ना एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, वो कुछ इसी तरह की जर्नी. नीरू और सुधीर अरोड़ा की लाइफ में एक सुधीर, नीरू इज माय वाइफ, राइट, बिकॉज वी हैव बिल्ट दिस बिजनेस टुगेदर. हमने काफी सारे
एक्टिविटीज में एक साथ पार्टिसिपेट किया है, तो लाइक वी बोथ आर कोनर ऑफ द बिजनेस। तो हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी जो हमने आइडेंटिफाई करी थी। हमारे कोई ड्रीम्स थे जो हमें लग रहा था कि यहाँ से पूरे नहीं हो सकते, तो ये प्रॉब्लम थी कि वो ड्रीम पूरे नहीं हो सकते। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हमने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को शुरू किया। और जब हमने उस जर्नी को शुरू किया, जिसमें से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि हमें लग रहा था कि जैसे जैसे हम जॉब में ग्रो होते जा रहा हूँ मैं स्पेशली, वैसे वैसे लाइफ पे से कंट्रोल खत्म होता जा रहा था। जॉब पे कंट्रोल बढ़ता जा रहा था, मैं ज्यादा लोगों को ज्यादा बड़ा बिजनेस कर रहा था, मैं ज्यादा कस्टमर से मिल रहा था, ज्यादा बोर्ड रूम्स की मीटिंग अटेंड कर रहा था, ज्यादा बड़े रेवेन्यू को ज्यादा लोग मेरे को रिपोर्ट करने लग गए थे, ज्यादा गार्ड मेरे को सलाम करने लग गए थे ऑफिस में घुसने से, राइट। वो सब कुछ बढ़ता जा रहा था, बट पर्सनल लाइफ का जो कंट्रोल था ना वो खत्म होता चला था। तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को टेक केयर करने के लिए हमने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को शुरू किया, मतलब ब्रिज बनाना शुरू किया। और जब वो ब्रिज बनाया तो कंट्रोल और कम हो गया, टाइम और कम हो गया, बिकॉज पहले ऑफिस में 10-12 घंटे जाते थे, उसके साथ साथ उस बिजनेस प्रोजेक्ट पे 3-4 घंटे रोज जाने लगते, तो टाइम और कम हो गया, प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। और उस टाइम हमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि तुम दोनों का ना दिमाग खराब हो गया है, कहाँ तुम अपने ऑलरेडी अपने करियर के अंदर सेटल्ड हो, राइट, व्हाई यू आर गेटिंग इनटू ऑल दिस मैस, राइट, जो कर रहे हो उसी में बहुत आगे कुछ अच्छा हो सकता है एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। तो वो सब कुछ हुआ हमारे साथ। बट जब आपको क्लियर होता है ना कोई ब्रिज बनाना क्यों है, एंड वी केप्ट ऑन वर्किंग ऑन दैट, एंड जब वो ब्रिज बन गया ना, वो सारे के सारे चैलेंजेस सॉल्व। बट जब वो ब्रिज बन रहा था तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसने सॉल्व फेस करी? जब आप कहीं पर मेट्रो का निर्माण हो रहा होता है या किसी एरिया में ब्रिज बन रहा होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किन लोगों को आती है? जो उस एरिया में रह रहे होते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम किन लोगों को आती है? जो उस एरिया से रोज गुजर रहे होते हैं। उसका प्रॉब्लम किन लोगों को आती है? जो कभी कभार उस एरिया से निकलते हैं। जो व्यक्ति उस एरिया में ना तो रहता है ना गुजरता है, उसको कभी उस ब्रिज के बनने या न बनने से कोई फर्क पड़ता है क्या? कभी कोई फर्क नहीं। ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, जब सुधीर एंड नीरू वो ब्रिज बना रहे थे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें ही आई, सबसे ज्यादा चैलेंजेस हमें ही फेस करने पड़े। उसके बाद किसको आई? हमारी फैमिली, जो हमारे बच्चे, बिकॉज उनको जो हमारा टाइम मिलता था वो टाइम मिलना कम हो गया, मे बी आवर पेरेंट्स, राइट। बट जब वो ब्रिज बन जाता है सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है? जो वहां रह रहा होता है, उसी की प्रॉपर्टी के रेट सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। जो वहां से निकल रहा होता है ना उसी को सबसे ज्यादा आराम हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम इस बिजनेस को कर रहे थे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी पड़ी। प्रॉब्लम मतलब लाइक वी हैव टू मैनेज आवर टाइम, आवर लाइफ वाज गेटिंग डिस्टर्ब, राइट। बट सबसे ज्यादा एंजॉय भी हमने किया। एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जब आप स्टार्ट कर रहे हैं अपने करियर के अंदर, या आप ऑलरेडी उसको अच्छे तरह से कर रहे हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, जो कॉस्ट पे करेगा मस्ती भी वो ही करेगा। जो कॉस्ट पे नहीं करेगा वो कभी एंजॉय भी नहीं करेगा। मैं इसलिए आपको बात बता रहा हूँ बिफोर आई स्टार्ट माय एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, पीपल अंडरस्टैंड दैट, बट वो आगे बढ़ने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो उस वर्कलोड को, शायद वो नई नई तरह की चीजों को मैनेज नहीं कर पाते। तो लेट मी स्टार्ट माय स्टोरी। मैं बेसिकली एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हरिद्वार से, राइट। एंड बट मैंने अपने फादर के बिजनेस में बहुत फ्लक्चुएशंस देखे, तो हमने डिसीजन लिया कि मैं जॉब करूँगा। एंड जब मैं ऑलमोस्ट 10th क्लास में था तो देयर वाज लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेस, काफी सारा पैसा इधर उधर फंस गया एंड वी लॉस्ट लॉट ऑफ मनी। बट अगर आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि सारे के सारे पंगे के पीछे ना लोग बहुत सारे कारण ढूंढ सकते हैं, बट मेरे को जो आज एक बहुत बड़ा कारण नजर आता है ना, कि देयर वाज नो मेंटर एट दैट टाइम। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको जिससे मेरे फादर को गाइडेंस दे सकते हैं कि मुझे सिचुएशन के अंदर क्या करना है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स को क्या लगता है जब हम अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं, हमें क्या लगता है कि वी नो एवरीथिंग, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर वी स्टार्ट लैंडिंग इनटू द प्रॉब्लम। बिकॉज आप अपनी लाइफ में ना, अगर आप अपनी गर्दन को ना हिलाएं तो आप इधर का और इधर का सब कुछ मिला के ना मैक्सिमम 270 डिग्री तक देख सकते हैं। एंड इसका मतलब उस पूरे 360 में से 90 डिग्री फिर भी आपके पीछे का ऐसा बच जाएगा जो आप कभी देख नहीं सकते।
कौन हेल्प करेगा आपको देखने, राइट? आपका मेंटर। जब हम खुद किसी सिचुएशन के अंदर होते हैं, राइट? देखिए, मैं बहुत सारे लोगों को गाइडेंस देता हूँ, बट जब मैं खुद किसी सिचुएशन के अंदर होता हूँ ना, तो मैं वो सही डिसीजन नहीं ले पाता। बिकॉज जब हम खुद डिसीजन सिचुएशन के अंदर होते हैं तो हम सिचुएशन को लेके इमोशनल हो जाते हैं, और जब हम उस सिचुएशन को लेके इमोशनल हो जाते हैं ना, तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। एट दैट टाइम यू नीड समवन जो कि आपको गाइड कर सके कि किस सिचुएशन के अंदर कैसे काम करना है। तो जब मैं अपने फादर की स्टोरी को रिवर्स जाके मैंने वैल्यूट करना शुरू किया ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे नजर आई, और जो मोस्ट ऑफ द टाइम एंटरप्रेन्योर्स के पास नहीं होता है, एंड नॉट मतलब लाइक व्हेन यू गेट इनटू द वेरी वेरी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, तब की बात अलग है, दैट यू डोंट हैव अ मेंटर, राइट? क्योंकि वो मेंटोर ही है जो कि आपकी कैपेबिलिटीज को चैलेंज करेगा। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, उसके लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है, तो हमें लगेगा नहीं नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं यार शायद इसके लिए तो पैसे लगते होंगे और मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है। बट आपका मेंटोर आपको चैलेंज कर सकता है, एंड ही कैन शो यू डिफरेंट डिफरेंट वेज, जो कि आपको जो रास्ते शायद हमें या तो पता नहीं थे, या हमें लग रहा था कि हम कर नहीं सकते। एटलीस्ट मेरे मेंटोर ने मेरी लाइफ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट किया। एंड कौन हो सकता है मेंटोर? मेंटोर वो व्यक्ति हो सकता है जो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड ना हो। मतलब जनरली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, आपके पेरेंट्स, आपका बहुत क्लोज फ्रेंड्स, आपके चाचा मामा ताऊ, ये लोग आपके मेंटोर नहीं हो सकते। बिकॉज अगर ये लोग आपके मेंटोर होंगे ना, तो ये आपके साथ इमोशंस के अंदर बह जाएंगे, एंड दे विल नॉट एबल टू पुश यू। मेंटोर वो व्यक्ति होना चाहिए जो आपको पुश कर सके कि नहीं तू ये कर सकता है, चैलेंज है, बढ़िया है, भिड़ जा इस चैलेंज से। पर अगर वही मेंटोर आपके साथ, हाँ हाँ नहीं यार रात को कहाँ तो 2 बज गए, आज तो तूने बहुत काम कर लिया, आज तो तूने सुबह से खाना भी नहीं खाया, राइट? अगर वो मेंटोर उस तरह की आपसे बातें करने लग जाएगा ना, देन गेम इज गॉन। दूसरी चीज, मेंटोर उस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मेंटोर ढूंढ रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर सक्सेसफुल होना चाहिए। जो बंदा नौकरी करता है ना, वो आपको कभी वो आपको टेक्निकल ज्ञान दे सकता है। अगर आप एक आईटी की एंटरप्रेन्योर रन करते, आप स्टार्टअप रन करते हैं, तो आपको आईटी का ज्ञान दे सकता है, कौन सी किस तरह से वेबसाइट बननी है, किस तरह से एपीआई लिखी जानी है, वो आपको वो सब कुछ बता सकता है। अगर आप कोई रिटेल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बंदा रिटेल में मे बी यूनिलीवर में है या गोदरेज में है, तो आपको मार्केट के बारे में ज्ञान दे सकता है, बट आपको बिजनेस कैसे रन करना वो नहीं सिखा सकता। For that you need someone who's successful in the business. तीसरी चीज, वो उस पोजीशन पे या तो हो जहां पर आप जाना चाहते हैं, या उस पोजीशन के ऑलमोस्ट रास्ते के अंदर। क्योंकि अगर वो वहां नहीं होगा तो फिर नहीं आप पहुंच सकते, और अगर उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो आपकी सक्सेस के अंदर, तो वो भी अलग है। तो सबसे पहली लर्निंग अगर मैं अपनी लाइफ की देखता हूँ ना, तो ये मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग है कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर जाना है, तो बिना मेंटोर के अंदर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए ही व्हेन टुडे देन वी टुक ऑन दिस प्रोजेक्ट, जैसे जैसे हम लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होते चले गए, बिकॉज हमारी सक्सेस में हमारे मेंटोर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एंड वी स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट व्हिच इज बाय द नेम यस टू ड्रीम्स, जहां पर हमारा मिशन ही ये है कि वी वांट टू क्रिएट 10,000 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, एंड दैट इज द कोर विजन जिसके अराउंड वी डू ऑल द एक्टिविटीज, राइट? एंड जब मैं मतलब अपनी मैंने 12th की एजुकेशन पूरी करी, तो देन आई गॉट टू द कॉलेज। मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, यमुनानगर में मेरन कॉलेज है, मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर साइंस के अंदर। एंड जब मैं वहाँ गया तो मैं एक बहुत डम्प किस्म की पर्सनैलिटी, डम्प मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बट बच्चे होते ना पढ़ाकू टाइप, मैं वैसी पर्सनैलिटी थी। बट जब मैं वहाँ जाके डिफरेंट तरह के एनवायरमेंट में रहा, डिफरेंट तरह के लोगों के एसोसिएशन में आया, तो एकदम से गेम चेंज होना शुरू किया। बट अगर आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Stay into the positive environment. अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहोगे ना, नेगेटिव एनवायरनमेंट का मतलब क्या, वो लोग जो वो चीजें करते हैं जो सोसाइटी से छुपानी पड़ती है, नंबर 1 वो, नंबर 2, या वो चीजें करते हैं जो आपको नीचे की तरफ देखी जाती है। अगर हम नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे ना, तो कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज वो नेगेटिव एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं आपको फैलाएगा।
जब मैं कॉलेज में गया, मैं वहाँ ट्रांसफॉर्म हुआ, और रादर उस बीच में बिकॉज मेरे फादर का बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन था, तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आई कि हमारे पास ऑलमोस्ट ना के बराबर पैसे थे। मुझे याद है कि एक बार मेरा फ्रेंड है, वो लाइक ही, मैं उसको अपने साथ अपने कॉलेज में अपने साथ घर ले आया, और ये सोच के कि उसको आगे घर जाने के लिए 15-20 रुपए किराया रखता है। आई एम टॉकिंग इन 91 टाइप, तो मैं अपनी मदर से लेके दे दूंगा, और मेरी मदर से कि उसको देने के लिए 15 रुपए भी नहीं, तो मैं पड़ोसी से उधार मांग के दी। बट मेरे पेरेंट्स ने ना कभी भी इस पूरी के पूरे चैलेंज में हमारे सामने क्रिब नहीं किया कि वी डोंट हैव मनी। कई बार हम क्या करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग थ्रू challenges, especially when you are building your business, when you are naturally you will go through some challenges। हम अपने साथ के लोगों के साथ, अपने साथ स्पेशली फैमिली मेंबर्स के साथ ना वो नेगेटिव शेयर करना शुरू करते हैं। यार मैं इतने टाइम से लगा हुआ तो हूँ, बट कुछ हो नहीं रहा, मार्केट की उधारी बहुत चढ़ गई है, जो बड़े जो 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 भी चैलेंजेस आ रहे हैं, एंड हम उनके मोरल को डाउन करना शुरू करते हैं। बिकॉज आपका अगर फैमिली स्ट्रक्चर में उनका मोरल डाउन होना शुरू होगा ना टुवर्ड्स योर बिजनेस, आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो बहुत, और वो जो आप उनको हल्का सा नेगेटिव पास करेंगे ना, वो नेगेटिव आपके पास मल्टीफोल्ड होके आएगा फिर, तो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। तो ये बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आई कि अपने खुद पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहना है, और अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हो भी रहा है ना, तो फैलाना नहीं हो सकता, लोगों तक नहीं उसको लेके जाना। अगर आप उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो वापस आप ही के पास आएगा, और आप ही के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जब मैं ग्रेजुएशन करके वापस हरिद्वार आया, तो मैंने 1300-1400 रुपए की नौकरी करी वहाँ पर एक कंपनी के अंदर 1 साल तक रखी। एंड वहाँ पर मैंने लॉयंस क्लब का, आपने शायद नाम सुना होगा, उनकी एक एसोसिएशन की यंगर डिवीजन होती है, इसका नाम लियो क्लब है, वो शुरू किया। बिकॉज मेरे को ना शुरू से ये था कि मतलब कॉलेज में जाते जाते तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, और अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश में आई स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। और हुआ क्या, जब जब भी मैंने कुछ बड़ा कुछ अलग करने की कोशिश करी ना, तो जेब से बहुत सारे पैसे लगे। तो हुआ क्या कि नेम एंड फर्म के, और तब तक मैं मारुति के जॉइंट वेंचर के साथ जॉब ज्वाइन कर चुका था, तो जितनी तनख्वाह वहां से आती थी ना, वो सारे के सारे पैसे मैंने चक्करों में खर्च कर दिया। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आना शुरू किया, तो बहुत महंगा शौक था। बट व्हेन आई स्टार्टेड माय एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी ना, तो मैंने एक चीज को हमेशा ध्यान रखा कि कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट आ सके, और अगर लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट गया, तो जो नेम एंड फेम मैं शुरुआत से ढूंढ रहा था वो अपने आप आ पाएगा। और एंटरप्रेन्योरशिप है तो पैसे तो बनेंगे। तो ये मेरे लिए कोर एक प्रिंसिपल बन गया कि आई वांट टू डू समथिंग वेयर आई कैन मेक मनी एंड इम्पैक्ट पीपल लाइफ। बिकॉज वो मेरे दिमाग में शुरू से कोर एजेंडा था कि ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ ढूंढना है। एंड इसी बीच में जब मैं जॉब कर रहा था, तो आई मेट नीरू, जो कि भी मेरी वाइफ है। मैंने 3 महीने उस कंपनी में जॉब करी, और उसके बाद मैंने मारुति में वहाँ पर गुड़गांव में जॉब ज्वाइन कर ली। एंड वहीं पर मैंने एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा, बिकॉज नीरू के साथ मेरी वन साइडेड रिलेशनशिप शुरू हुई। वन साइडेड रिलेशनशिप आपने पता ना, आपने बहुत सारे लोगों की, आप भी बहुत सारे लोगों के चक्कर काटते होंगे, तो आप ही उसको मिलने की कोशिश कर रहे होते, वो नहीं मिलने की कोशिश कर रहा होता। तो मैंने एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा, और मैं ठीक 5:30 बजे वहाँ पर हॉर्न, वो सायरन बजता था, बिकॉज प्रोडक्शन कंपनी है, सायरन बजता था, मैं स्कूटर उठाता था। और अगर आप में से बहुत सारे लोग, गुड़गांव मैरोली रोड जो है, राइट, अभी तो लाइक ब्यूटीफुल रोड, उस टाइम पे जंगल हुआ करता था 94 में, 95 में। और मैं उस रोड से नीरू को पिक करने नेहरू प्लेस जाता था, कभी नीरू मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। अभी आप में से बहुत सारे लोगों की लव स्टोरी ना ऐसी रही हो, बट मैं आपको बताऊँ ये बात क्यों बता रहा हूँ। एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी गॉट मैरिड, बट मैं आपको बताऊँ बात क्यों बता रहा हूँ। व्हेन आई मेट माय मेंटर, उन्होंने मेरे को एक बात बोली, सुधीर, जिस तरीके से ना तुम नीरू को लेके फैसिनेटेड थे, एक्साइटेड थे, और वो जो दीवानापन था ना, अगर वही दीवानापन अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रखोगे, अगर वही दीवानापन अपने बिजनेस के लिए रखोगे, तो सफल हो जाएगा। अगर वहां कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करोगे, नहीं नहीं, मेरे लिए बहुत जरूरी था, लर्निंग थी, बिकॉज मैं जैसे आपको बताया, मैं जॉब करता था, तो मेरा सारा थॉट प्रोसेस तो जॉब से ड्राइव होता था। तो उन्होंने जो मुझे बात बताई ना, ये कि अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होना है, तो यू हैव टू लव इट लाइक इट्स योर फर्स्ट और सेकंड लाइफ, और फर्स्ट और सेकंड गर्लफ्रेंड।
अगर आपके पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो उसको सेकंड समझ लो, अगर नहीं है तो उसको फर्स्ट समझ लो, मुझे नहीं पता, और अगर आप मैरिड है तो उसको अपना हस्बैंड या वाइफ जो भी पसंद। अगर उस थॉट प्रोसेस से करोगे ना, अगर वही जुनून होगा अपने बिजनेस के प्रति, अपने एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति, नौकरी वाले थॉट प्रोसेस से नहीं होती एंटरप्रेन्योरशिप। नौकरी वाला थॉट प्रोसेस क्या होता है, 8 घंटे काम हो गया, 10 घंटे काम हो गया, इस महीने में 30 दिन आया, तनख्वाह दी, 30 दिन काम किया, 30 दिन के पैसे होगा। एंटरप्रेन्योरशिप को भी ऐसे बैठती है, अभी मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा। एंड व्हेन वी स्टार्टेड आवर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी ना, तो वी वर वेरी वेरी लाइक जस्ट हमने स्टार्ट ही किया था, कुछ बेसिक स्टेप्स लेने शुरू करे थे, कुछ बेसिक सेटअप खड़ा करना शुरू किया था, एंड वी वर इनटू द लर्निंग फेज, अंडरस्टैंडिंग गेम होता कैसे है, चीजें आगे जाती कैसे हैं। तो मैं एक बार कहीं से हम किसी से मिल के हम लाइक या वी केम बैक, मैं और नीरू दोनों ही थे हम, एंड आई थिंक हम किसी किसी अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ थे कुछ डिस्कशन करने के लिए। एंड व्हेन वी केम बैक तो हमारा बेटे को हम अपनी मदर इन लॉ के घर छोड़ के गए थे। एंड जब हम वहाँ पहुंचे तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि तुमने यू शुड बी डूइंग, तुम्हें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, कोई अपना बिजनेस नहीं करना, नौकरी करना। क्योंकि वहां पर एक बंदा बैठा हुआ था, वो बंदा जैसे हम घर में घुसे तो उठ के गया, बोला जी इसने भी बिजनेस किया था, ये भी बहुत अच्छा अपना कुछ काम करता था, इसके साथ भी उसने भी बिजनेस किया था और चलाने की बहुत उसने समय खराब किया। और जब मेरी मदर इन लॉ ने बोला ना, क्योंकि किसी और ने किया था और उससे हुआ नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं करना, तो अपनी जो खोपड़ी थी ना वहीं ढूंढ। मैं हूँ ऐसे यूपी का, पर कुछ साल हरियाणा में रहा हूँ, तो दिमाग कुछ कुछ उस तरीके से चलता है भाई, वहीं पे अपना दिमाग हुआ कि बस अगर कोई और कह रहा है ना, उसने नहीं किया इसलिए मुझे नहीं करना, फिर तो जरूर करना। बिकॉज मेरे को हमेशा से एक बात समझ में आती है कि सक्सेस का मतलब यही है कि जो काम कोई और नहीं कर सका ना, वो करके दिखा दो। सक्सेस का मतलब यही है कि जो चीज करने से दूसरे लोग डरते हैं ना, राइट, वो चीज करके दिखा दो। मुझे लगा बस अब तो अगर ये कह रहा है कि नहीं करना, फिर तो जरूर करना, और करना नहीं है इसको सक्सेसफुल करके दिखा। तो अगर आपका थॉट प्रोसेस सफलता को लेके यही है कि यार बॉस कुछ बड़ा करना ही करना है लाइफ में, एंड इफ समबडी इज चैलेंजिंग मी बैक, किसी ने छेड़ दिया, फिर तो जरूर करना, then you have the basic quality which is required for leadership. Right? पहला फर्स्ट मंथ we made just 200 rupees and our salary was 80,000 rupees at that time. तो आप अंदाजा लगा सकते हो हम कितने ज़्यादा सुपर एक्साइटेड होंगे कि हाँ हमें बिजनेस करना चाहिए, लाइफ के अंदर अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को ले जाना चाहिए। बट दिमाग में एक ही बात आई कि बस ठीक है, अगर 200 आए हैं, 200 रुपये बने हैं, तो इसका मतलब बिजनेस मॉडल चलता तो है, इसका मतलब इसके पीछे ना खाली जीरो लगाने की जरूरत है, अगर राइट स्टेप करेंगे तो जीरो लग सकते, और वही हुआ हमारे साथ। बट जब आप शुरुआत में करोगे ना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को अपनी स्टार्ट करोगे, तो शुरुआत में रिजेक्शन, एंड स्पेशली आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि या तो जॉब करते होंगे, या जिनके पे अगर आप स्टूडेंट्स हैं, राइट, एसएससी के साथ कनेक्टेड हैं, तो आप हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जॉब करते हो, राइट। तो हमने ना वो जॉब वाला एनवायरनमेंट देखा होता है, और जॉब वाले एनवायरनमेंट में क्या होता है, 30 दिन काम करो, तनख्वाह कर दे। बिजनेस में ऐसा नहीं, कोई वहां पर कोई कुछ नहीं बोलता। आप एक छोटी सी क्लर्क वाली नौकरी भी करो ना, तब भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट आप एक हवाई जहाज बनाने का बिजनेस भी शुरू करोगे ना, तब भी लोग पत्थर जरूर डालेंगे, क्योंकि जो सिर उठाएगा ना, टमाटर तो उसी के सिर पर पड़ेंगे। बात तो जो भी कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेगा ना, लोगों ने तो उसी से बात कर दी, राइट। तो रिजेक्शन साइकिल स्टार्ट, जब हमने लोगों के साथ अपने बिजनेस मॉडल की हम कई बार बात करते थे कि यार वी आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग लाइक दिस, या हम लोगों से बात करनी हमने शुरू करी कि वी आर स्टार्टेड हेल्थ कंसल्टिंग, राइट। तो लोगों ने बहुत, जो लोग हमें लगता था कि नहीं नहीं ये बात तो, ये लोग तो हमारी कभी बात के लिए मना ही नहीं कर सकते, ये लाइक जैसा होता है ना, आप कोई एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास कस्टमर बेस होता है कि अच्छा यार ये, स्पेशली जब आप स्मॉल स्टार्टअप से स्टार्ट करते हैं कि ये मेरे पर्सनल कनेक्ट का ये पर्सनल कस्टमर बेस है और इसको लेके मैं आगे जाऊंगा, एंड देन आई वुड बी अप्रोचिंग मासेस, एंड दीज ये वो लोग हैं जहां से मैं ट्रायल रन चलाऊंगा। इवन आवर बिजनेस स्टार्टेड क्रैशिंग इन ट्रायल रन ओनली, बिकॉज जान के साथ हम ट्रायल रन करना चाहते थे, वो उस ट्रायल रन के लिए आने के लिए रेडी नहीं थे, राइट। तो लाइक
we were very confused कि either we are on the right track or not, but somehow, क्योंकि जब आपको अपने, लोग अक्सर बोलते हैं कि जब आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो आपको शायद लोगों, आपके आपके बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, आपको लोगों को से बात करने में डर नहीं लगना होना चाहिए, आप लोगों को, क्योंकि हर एक बिजनेस में कोई ना कोई रेवेन्यू तो जनरेट करना ही पड़ता है, आप लोगों को सामान बेचने में एक्सपर्ट होने चाहिए। आई एग्री विद ऑल दीस थिंग्स, बट मेरे को बताऊं क्या लगता है, इन सबसे ऊपर एक स्किल है, अगर वो आ गया तो बाकी सारे स्किल ना बहुत आराम से कर सकते, और वो स्किल है अपने आप को कन्विंस करने का स्किल। कई बार क्या होता है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में तो हैं, बट हम ही अपने बिजनेस आइडिया से कन्विंस नहीं है, हम ही कंफ्यूज है। हम सोच रहे हैं कि हम बिग बास्केट बना जैसा कुछ बना लेंगे, या हम सोच रहे हैं कि हम मे बी कोई पर्टिकुलर सोसाइटी की प्रॉब्लम है, उस सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर लेंगे, बट हम खुद ही कंफ्यूज हैं कि चलेगा या नहीं चलेगा। हम खुद इस बात को लेके वी आर नॉट वेरी श्योर। तो जब आप खुद अपने आइडिया को लेके जब आप पर्सनली कन्विंस हो गए ना, right, that what I am talking to the people, then you don't need selling skill, you don't need लोगों से बात करने में आप बहुत अच्छे हो, all those things are not required। ये सब चीजों की जरूरत तब पड़ती है जब आप गेम को आर्टिफिशियली खेल रहे होते हो, जब आप गेम को दिल से नहीं खेल रहे हो, जब आपका एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया आपके दिमाग के अंदर है सिर्फ, जिस दिन वो आपका आइडिया आपके दिमाग से आपके दिल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, फिर आप ये सब कुछ चक्रों से बाहर, then you develop those capabilities कि कैसे इन चीजों को करना है। हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज था टाइम का, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि लाइक आई वर्क एज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो वो बिकॉज उस टाइम पर जब मैंने स्टार्टेड माय एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, आई वाज डीजीएम, डिप्टी जनरल मैनेजर जिसको बोलते हैं, तो टाइम का बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज अगर मैं जरा सा भी उस तरफ ज्यादा ध्यान देता था एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की तरफ, तो मुझे ऑफिस में बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा था, तो मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन किया। कई बार ऐसा हुआ कि, और ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जो लोग अपने बिजनेस रन करते हैं, वो इसलिए बहुत ज्यादा मरते हैं, बिकॉज दे थिंक कि आई एम द बॉस, जब मर्जी ऑफिस जाऊँ, अगर मान लीजिए 10 बजे का स्टैंडर्ड टाइम रखा हुआ है तो 11 बजे जाऊँ, जब मर्जी बीच में कहीं शादी पार्टी अटेंड करने चला जाऊँ, बिकॉज आई रन माई ओन बिजनेस, बट दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स मोर डिसिप्लिन। मेरा हमेशा मानना है कि जब आप नौकरी कर रहे हो तो आप किसी और का बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, जब आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो आप अपने लिए कुछ क्रिएट कर रहे हो, इसलिए आपको उस टाइम और भी ज्यादा डिसिप्लिन होने की जरूरत है। तो व्हेन वी स्टार्टेड आवर ओन एंटरप्रेन्योरशिप, सो आई बिकम मोर डिसिप्लिन। मैंने अपने ऑफिस में जल्दी जाना शुरू कर दिया, चीज़ों को थोड़ा और ज़्यादा बेटर तरीके से मैनेज करना शुरू कर दिया, बिकॉज मैं ये चाहता था कि वो 8-10 घंटे लगा के मैं एग्जैक्ट अपनी चीज़ों को खत्म कर पाऊँ, सो दैट आई कैन गिव टाइम टू ऑफिस। कई बार ऐसा हुआ दैट मैं नोएडा में जॉब करता था, दिल्ली में रहता था, राइट, कि मैं सुबह नोएडा गया, 6-6:30 बजे वहाँ से निकला, गुड़गांव में अपने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के लिए गया, लाइक मे बी आई हैव सम मीटिंग और आई हैव सम बिजनेस, क्योंकि उस टाइम पर हम बहुत ज़्यादा जूम वगैरह इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे, राइट, और डिजिटली बहुत ज़्यादा ऑपरेट नहीं करते थे, राइट। तो मैं गुड़गांव गया, वहाँ पर मीटिंग अटेंड करी, जो मुझे अपना काम करना था वो काम खत्म किया, एंड देन केम बैक टू नोएडा अगेन। कई बार संडे को ऐसा हुआ कि घर से निकले, गाजियाबाद गए, वापस गुड़गांव गए, गुड़गांव से वापस गाजियाबाद आए, राइट, बिकॉज व्हेन यू आर बिल्डिंग योर ओन एंटरप्राइज, तो यू हैव टू ओवरकम ऑल दिस। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा डिसिप्लिन करने की जरूरत होती है, राइट। हाँ, नौकरी पे फोकस किया, बट उतना ही फोकस किया जितना जरूरी था। प्रमोशन के लिए काम नहीं किया, तो लाइक आई गॉट 4 प्रमोशन ड्यूरिंग माय एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, बट मैंने कभी प्रमोशन के लिए काम नहीं किया। क्या प्रमोशन चाहिए इसलिए ये प्रोजेक्ट कर लेते हैं, या प्रमोशन चाहिए तो इसलिए ये काम कर लेते हैं, मैंने काम नहीं किया, बिकॉज जब जो प्रिंसिपल मैं सीख रहा था ना, देखिए सक्सेस के प्रिंसिपल ना सब जगह कॉमन है, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हो, चाहे आपकी फैमिली, चाहे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे आपकी हेल्थ जर्नी हो, सक्सेस प्रिंसिपल सब जगह कॉमन। ये हमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि अगर जॉब में सफल होना है तो कुछ और करना पड़ेगा,
बिजनेस में सफल होना है तो कुछ और करना पड़ेगा, फैमिली रिलेशनशिप में सफल होना है तो कुछ और करना पड़ेगा, हेल्दी रहना है तो कुछ और करना पड़ेगा कुछ और हो सकता है, बट प्रिंसिपल सेम है। अगर एक बार वो सफलता के प्रिंसिपल समझ में आ गए तो जो करोगे ना उसमें सफलता मिलेगी। तो जब जो हम सफलता के प्रिंसिपल्स अपने बिजनेस के लिए हम अपने मेंटोर से सीख रहे थे, तो जब उन प्रिंसिपल्स को मैंने अपनी जॉब के अंदर भी अप्लाई करना शुरू किया तो मुझे वहां से मिला। जैसे आपसे डिसिप्लिन की बात कर रहा था, मेरे 2-3 बड़े स्ट्रॉन्ग मैंने नियम बनाए कि मैं कभी भी सीधा अपने ऑफिस से घर नहीं आऊंगा। I will work on my project, I'll do something for me and then I'll go. और अगर गलती से घर आ भी गया किसी वजह से, मेरे को उसी रूट से जाना है या कुछ और है, तो घर जाके जूते नहीं उतारे। आपने जूते उतारे तो आप गए। बिकॉज मेरा बताऊं क्या मानना है, यू कैन नॉट कंट्रोल द विल बट यू कैन कंट्रोल द एनवायरमेंट। लोग अक्सर क्या करते हैं, वो विल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मतलब मैं आपको शायद एग्जांपल से बात बताऊं, अगर मान लीजिए आप वेट मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपने घर में कोक वगैरह ला के रखी हुई है, आपके घर में बिस्किट पड़े हुए हैं, नमकीन पड़ी हुई है, मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो आपको ना विल पे बहुत काम करना पड़ेगा। नहीं, मुझे मिठाई नहीं खानी, मुझे कोक नहीं पीनी है। बट मैं बताऊं किस थ्योरी में बिलीव करता हूँ, लाओ ही मत। अगर नहीं लाओगे ना तो एक बार मार्केट जाते हुए डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं लाना, तो रोज रोज डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं यार कोक ना पीऊं, होगी नहीं तो पियोगे कैसे। तो मैं हम इस प्योर फिलोसफी ना हर चीज में बिलीव करता हूँ। अगर आप दारू पीना नहीं चाहते तो सबसे आसान तरीका है दारू वाले लोगों से जाओ, कंट्रोल द एनवायरमेंट। वहां जाके विल को कंट्रोल कर सकते हो, बट ज्यादा दम लगाना। तो इस प्रिंसिपल ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया ग्रो करने। तो मैंने ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स बनाए और इसमें से इस फिलोसफी में हमेशा काम करता हूं कि चाहे कुछ भी, और अभी भी एक बहुत मेजर फिलोसफी है मेरी और नीरू की लाइफ के अंदर, कि वी मेक श्योर दैट वी डोंट गेट इनटू दैट एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट में हमें अपने प्रिंसिपल को ब्रेक करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ, तो आप में से जो लोग होंगे जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और किसी और जगह से बिलोंग करते हैं, तो एक बहुत कॉमन है कि आप वीकेंड पे 3-4 महीनों में 2 महीनों में अपने पेरेंट्स के गए, फिर क्या गए, राइट, या वहाँ कुछ हुआ तो वहाँ चले गए, होली दिवाली। हम ऐसे ही थे व्हेन वी स्टार्टेड आवर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, तो मैंने वीकेंड पे वहाँ जाना पड़ा। तो मुझे था कि वीकेंड पे मैं बहुत ज्यादा फोकस होकर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी करता, जो भी आपके पास लॉन्ग ड्यूरेशन, जब आपको टाइम मिलता हो, लॉन्ग वीकेंड मिलते हो, उस टाइम पर मैंने अपनी, क्योंकि उस टाइम पर फोकस होकर काम कर सकते हो, 2 दिन 3 दिन लगातार मैं काम कर सकता हूँ। अब हमने उन ड्यूरेशन में वहां जाना बंद कर दिया, और अगर जब ज्यादा भी होता था तो वीक डेज के अंदर जाते थे छुट्टी लेके, क्योंकि वो तो दूसरे का बिजनेस है, वहां से तो ब्रेक ले सकते हैं, अपने बिजनेस से थोड़ी ब्रेक ले सकते। तो ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जिन प्रिंसिपल्स ने, कई बार हमें बहुत हायर एंड असाइनमेंट्स मिली, ऐसी असाइनमेंट्स मिली जहां पर मैं अपनी जॉब से अपनी इनकम को 2-3 गुना डायरेक्ट एक जंप के अंदर बढ़ा सकता था। यूएस चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, वहां का बिजनेस हेड बन जाओ, इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर लो, कर सकते थे। बट बिकॉज ये गोल लाइफ में क्लियर था कि एंटरप्रेन्योरशिप को बड़ा करना है, तो इसलिए उन तरह की ऑफर्स को पहले दिन से ही साइड कर, ऑफर्स आई पहले दिन से मना कर दिया, ना। तो वो सब नौकरी करी, पर उतनी करी जिससे जाए ना। 100 रुपए अगर तनख्वाह मिलती थी तो 105 रुपए 110 रुपए का काम किया, बॉस के साथ सेटिंग बनाने के लिए कभी काम किया, उतना काम किया कि नौकरी जाए ना। बिकॉज फोकस पहले दिन से ऐसा नहीं था। जैसे जैसे वो एंटरप्रेन्योरशिप का दिमाग में आइडिया क्लियर होता चला गया, और ये क्लियर होता चला गया कि ब्रिज अपने लिए बनाना है, उस दिन से क्लैरिटी आती। क्योंकि जैसे मैं आपको बात कर रहा था ना कि जब हमने स्टार्ट किया तो फर्स्ट मंथ में मेड जस्ट, जब हमने फाइनल बैलेंस शीट बनाई, राइट, बैलेंस शीट क्या बनाई, मतलब एक इनवॉइस थी उसका, उसकी इनकम था, और जो खर्चे थे वो लेके 200 रुपए की इनकम थी। एंड एक बात समझ में आनी शुरू हुई। देखिए, 2 तरह का ग्रेटिफिकेशन है, एक है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और एक है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आप में जो बहुत सारे लोग यंग होंगे, आप लोगों को बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
बिकॉज द जनरेशन जो यंग जनरेशन है, यूथ बोलते हैं इसको, वो इंडिया की बहुत बड़ी पावर है, बट उसमें बहुत सारे चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज मुझे समझ में आता है ना, that we are living in that era where everybody is looking for instant gratification. Instant gratification का क्या मतलब है कि मैंने आज काम किया, मुझे आज ही पैसे चाहिए, अभी चाहिए सब कुछ, 2 मिनट में मैगी चाहिए, राइट? ब्लिंकिट से 8 मिनट में डिलीवरी चाहिए, 10 मिनट से जोमेटो पे खाना चाहिए, right? तो भी क्योंकि हम ऐसी चीजें देखते हैं तो हम समझने लग जाते हैं कि बिजनेस भी एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। बिजनेस एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। बड़ा एंटरप्राइज कभी भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। छोटा एंटरप्राइज हो सकता है, बड़ा एंटरप्राइज कभी भी नहीं हो सकता, राइट? इंस्टेंट जो, अगर आप बड़ा एंटरप्राइज खड़ा करना चाहते हैं तो आपको ना हमेशा किसान वाली बुद्धि रखनी चाहिए। अगर कोई मेरे से पूछे ना वर्ल्ड के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योरशिप प्रिंसिपल्स आप कहाँ से सीख सकते हैं, और एग्रीकल्चर से सीख सकते हैं, बिकॉज वो ना भगवान का बनाया हुआ एंटरप्राइज है। भगवान, यूनिवर्स, अल्लाह, जिसको भी आप गॉड, व्हाटएवर, जिस भी फिलॉसफी में आप बिलीव करते हैं, वो उस यूनिवर्स का सुप्रीम पावर का बनाया हुआ एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम है। तो वहां से अपना वो सारे प्रिंसिपल सीख सकते हैं। अगर आप छोटा कुछ बनाना चाहते हैं, राइट, अगर आपको रोज पैसे चाहिए तो दिहाड़ी की मजदूरी कर सकते हैं, रोज पैसे मिलेंगे। अगर आपको हफ्ते में एक बार पैसे चाहिए, राइट, तो शायद आप बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होती है जहाँ पर आप वीकली काम कर सकते हैं, हर हफ्ते बाद तनख्वाह। अगर आप महीने में एक बार पैसे चाहते हैं तो शायद हमारी तरह किसी एमएनसी में नौकरी कर लीजिए, राइट, किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन जाइए, हर महीने पैसे मिलेंगे, जो कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। बट अगर आप बिजनेस करते हैं तो शायद आपको मंथली इनकम को एक्सपेक्ट थिंक ऑलटुगेदर डिफरेंट है। दूसरा, देखिए, अगर मुझे कुछ छोटा क्रिएट करना है तो फास्ट हो जाए, मतलब अगर मैं कुछ फास्ट वाला क्रिएट करना चाहता हूँ तो पालक की खेती कर सकता हूँ। पालक की खेती करेंगे, कुछ दिनों के अंदर फसल रेडी हो जाएगी, बट बड़ी बहुत ज्यादा पैसा नहीं आएगा, बहुत जल्दी आएगा। गाजर, अगर थोड़ा सा और बड़ा करना है, गाजर ऐसी कोई चीज उगा लीजिए, गाजर मूली, थोड़ा सा समय लगेगा, मे बी सम मंथ, टाइम, दो मे बी। यू आप में से बहुत सारे लोग खेती बाड़ी के बैकग्राउंड से हैं, बहुत सारे लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से नंबर्स को समझते होंगे, राइट? 2-3 महीनों में शायद फसल रेडी होती है, बट बहुत बड़ा नहीं क्रिएट कर सकते। गाजर मूली की खेती करके आप बहुत पैसे नहीं बना सकते। और कोई बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं, गेहूँ की फसल उगा दी, 5-6 महीने लगेंगे, थोड़े ज़्यादा पैसे आते हैं। और ज़्यादा बड़ा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आम के बाग लगा दी, कुछ साल लगेंगे, पहली फसल आने में कुछ साल लगेंगे, मे बी 3-4 साल, 5 साल, बट एक बार करना पड़ेगा। बाद में सिर्फ उसको मेंटेन करना है, बाद में उगाना नहीं है उसको। और सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है उस आम के बाग की, कि बीच में चाहे ना तो गाजर मूली के बाग तो ऐसे ही लगा दो, जो बची हुई जगह, पालक वालक तो वहीं पर ऐसे ही उगा दो, तो साथ में ऐसे उग जाएगी, साइड बिजनेस, पार्ट टाइम की तरह, right? तो वो फिलॉसफी समझनी है कि जितना ज्यादा बड़ा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं करेंगे, जितना ज्यादा बड़ा रिजल्ट चाहिए, जितना ज्यादा बड़ा एंटरप्राइज खड़ा करना चाहते हैं, उतना ज्यादा डिले रिजल्ट आ सकता है, उतना ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली, क्योंकि जब हम बाहर की चीजों में, दुनिया में चीजें होती हुई देख रहे होते हैं ना, कि हमारे किसी फ्रेंड ने MBA किया, वो नौकरी पे चला गया, 25,000 रुपये आ गए, BPO KPO में लग गया, 25,000 रुपये आ गए, 30,000 रुपये आ गए, या वो ग्रेजुएशन कर रहा था वहीं पे गुड़गांव में किसी कॉल सेंटर में नौकरी करने लग गया, तो मुझे लगता है यार इसको तो बहुत जल्दी 25,000 रुपये मिल रहे हैं, उसको ऑफिस में बहुत बड़े से लैपटॉप भी दे दिया, घर पे एक वेलकम नोट भिजवा दिया, वो इंस्टा पे शेयर कर रहा है, प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। और हम सोचते हैं पता नहीं कहाँ खच्चड़ खाने में लगे हुए हैं यार, तो समझ में नहीं, प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्ट ही रेडी नहीं हो रहा, अभी तक मार्केट मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा है, वही समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएगा, और वो फोटो पोस्ट कर रहा है
फिर ऑफिस ने पार्टी रख दी, वो बढ़िया सी जगह पे पार्टी कर रहा है, डांस कर रहा है, हम सोच रहे हैं हम यहाँ रातों को बैठ के दोपहर में लगे पड़े हैं, अभी एसी भी बंद हो गया तो फिर भी काम करना पड़ रहा है। वो जब पालक की फसल उग रही है तो जल्दी जल्दी लगेगा कि जल्दी बंद, तो पालक ही उगेगी फिर जिंदगी भर, फिर आम के बाग नहीं। तो अगर आम के बाग लगाने हैं तो कुछ तो लंबे समय तक गेम के अंदर। एंड 4 प्रिंसिपल हैं जो आप मेरे साइड में लोगों भी देख रहे हैं, इस साइड पे, इस साइड पे या इस साइड पे। ये 4 प्रिंसिपल हैं जो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर मान लो यूनिवर्स गॉड हमें बोले ना कि अगले जन्म में तुम बिजनेस नहीं कर सकते, आप लाइफ में बहुत मजे दिए, बहुत पैसा बनाया, और हाँ कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जो तुम अपनी लाइफ में ले जा सकते हो। तो ये 4 प्रिंसिपल हैं जो हम अपनी लाइफ में ले जाना चाहिए, और यही 4 प्रिंसिपल हैं जो मैं हर एक एंटरप्रेन्योर को सिखाने की कोशिश करता हूँ। यही 4 प्रिंसिपल हैं जो अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला प्रिंसिपल है ड्रीम। ये हमारी सबसे बड़ी लर्निंग है एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे बड़ी लर्निंग, और ये वो पावर है जिससे सारा का सारा गेम यूं बदल जाता है इंटरनेट के साथ, और यही वो पावर है जिससे सारा का सारा गेम खराब होता है। यही वो पावर है, क्योंकि जो वर्ड है ना ड्रीम, सोसाइटी इसको देखती है नेगेटिव। जैसे आप बोलोगे ना सपना, बोलेगा एक और आ गया मुंगेरी लाल। और अगर आपको किसी को समझ में ना आता क्या होता है मुंगेरी लाल, गूगल पे जाके सर्च करना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आपको एक वीडियो, एक टीवी सीरियल नजर आएगा जो आई थिंक समवेयर इन 93 92 में आता था, दूरदर्शन में। द स्टोरी अबाउट अ पर्सन जो कि ड्रीम देखता था, करता कुछ नहीं। तो लोगों के दिमाग में ना ड्रीम का मतलब वही बना, लोगों के दिमाग में ड्रीम का मतलब है लग्जरी, लोगों के दिमाग में ड्रीम का मतलब है मस्ती, बट लोग ये नहीं समझते ड्रीम का मतलब है बहुत स्ट्रॉन्ग। मेरा बताओ क्या मानना है। और ये इमेज बनने के पीछे ना हम ही लोग हैं, जो लोग ड्रीमर है ना वही लोग हैं। बिकॉज अक्सर देखा गया है जो लोग ड्रीम करते हैं ना वो एक्शन नहीं करते, तो वही लोग ड्रीमर्स को बताते हैं। मेरा क्या मानना है कि जो लोग सपना देख रहे हैं या सपने की बात करते हैं या कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करने की बात करते हैं और एक्शन नहीं करते, वो ड्रीमर्स के सबसे बड़े दुश्मन है। सबसे बड़े दुश्मन है वो लोग ड्रीमर्स। और जो लोग ड्रीम एक्शन की बात करते हैं, काम बहुत करते हैं बट ड्रीम नहीं ले रखा है लाइफ, वो एक्शन के सबसे बड़े दुश्मन है। क्योंकि लोग बताओ क्या बोलने वाले हैं, देख इसने इतनी मेहनत करी जिंदगी में पहुंचा तो कहीं। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई ड्रीम नहीं होगा ना, हम लाइफ में उल्टे भी लटक जाए ना, कभी रिजल्ट नहीं आ सकता, कभी ग्रो हो ही, और हो भी जाएंगे ना तो जितनी तेजी से ऊपर गए ना उससे 3 गुना रफ्तार से नीचे आए। तो ड्रीम इज सब। और ड्रीम के साथ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है गोल। गोल का मतलब क्या है, एक नंबर। लाइफ में ना हर चीज के लिए एक नंबर होना चाहिए। अगर आज आप एक प्रोडक्ट को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तारीख तक बिल्ड हो जाएगा, किस तारीख तक फेज 1 तैयार हो जाएगा। अगर मैं मार्केटिंग प्लान पे काम कर रहा हूँ, किस तारीख तक मार्केटिंग प्लान रेडी हो जाएगा, किस तारीख तक इसका रिव्यू। 3 महीने हो जाएगा, 3 महीने कुछ नहीं, तारीख डेट बड़ा क्रिएट करना, बड़ा कुछ नहीं, 1 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ कितना नंबर, वो नंबर है जो कि आपको आगे लेके जाएगा। बिकॉज आप खाली नंबर को नाप सकते हो, बड़े को नहीं नाप सकते। अमिताभ बच्चन के लिए 1000 करोड़ बड़ा है, हो सकता है आप में से किसी के लिए 50 लाख बड़ा हो सकता है मेरे लिए 10 करोड़ बड़ा हो। हर एक बंदे के लिए बड़े की डेफिनेशन अलग अलग है। तो बड़ा छोटा कुछ नहीं, डिफाइन अ नंबर एंड चेज दैट नंबर। अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर उन नंबरों को चेज करना सीख लिया, और बहुत सारे लोग चाहे वो बिजनेस के अंदर हो चाहे वो जॉब के अंदर हो, राइट, तो नंबरों से बोल रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि नंबर मतलब स्ट्रेस, ड्रीम मतलब स्ट्रेस। अगर कोई बड़ा करने की कोशिश करेंगे, लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं चीजों के पीछे नहीं भागता क्योंकि मुझे ना वो स्ट्रेस हो जाता है। आप नहीं भाग रहे इसलिए स्ट्रेस हो रहा है। जब आप चीजों को चेस करने की कोशिश करेंगे, जब आप ड्रीम्स को चेस करने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा बड़ी चीजें क्रिएट होंगी। आपको हमेशा ध्यान रखिए, आपका माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा।
आपके माइंड को तब स्ट्रेस होता है जब उसको लगता है कि जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहता। एंड जब आप ड्रीम्स के पीछे भागोगे तो बहुत सारे ड्रीम स्टीलर्स मिलेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाएंगे, यस टू ड्रीम्स बाय नीरू एंड सुधीर, वहां पर आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो यही मिलेगा। आपको बहुत सारे ड्रीम स्टीलर मिलेंगे, और ड्रीम स्टीलर जो जितना उनके कोई नाखून नहीं निकले होते, उन्होंने कोई राक्षस जैसे उनकी शक्लें नहीं होती, चुपचाप आएंगे। अरे हाँ अंशुमन, मैंने भी किया था, मैंने भी सोचा था कि मैं अपनी पूरा बिजनेस खड़ा करूंगा। हाँ अंकुश, मैंने भी सोचा था मैं कुछ बड़ा क्रिएट करूंगा, बट मैं ना तेरा दोस्त हूँ, इसलिए तेरे को पर्सनल राय दे रहा हूँ। साथ साथ कोई नौकरी ढूंढे छोटी, बाकी पीयू में एक दोस्त ने वहाँ निकाली है फलानी जगह नौकरी, वहाँ 25,000 रुपये बदी बदी तनख्वाह की पार्टी भी मिलती है पिज्जा खाने की। जो जितना क्लोज होगा ना आपके, उतने से आप उतने प्यार से आपके ड्रीम निकाल के ले जाएगा आपको। तुम ड्रीम स्टीलर से बच कर and always believe in this theory that dream big, start small, but act now. This act now is very important because हम क्या सोचते हैं, बड़ा सपना है तो स्टार्ट भी बड़ी करनी पड़ेगी। ड्रीम ऑलवेज बिग बट स्टार्ट स्मॉल। छोटे से शुरू होता है क्या, और आप भी शुरू करना है, इसी टाइम शुरू करना है। अभी जैसे ही मीटिंग खत्म होगी, जैसे ही सेशन खत्म होगा, इमीडिएटली एक्शन मोड के अंदर जाना है, राइट। एंड एक प्रिंसिपल है जो ड्रीम को लेकर हमने हमेशा दिमाग में रखा कि अगर कोई भी काम ना मुझे अपने सपने की तरफ नहीं लेके जा रहा, मुझे अपने ड्रीम की तरफ नहीं लेके जा रहा, तो मैं काम, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होगा लाइफ के अंदर कि यार ये पार्टी है, यहाँ जाऊं, तो दोस्त के साथ घूमने जाना है, भाई के बेटे के, चाचा के, ताऊ के, मामा के, फूफड़ के लड़के का बर्थडे है, पड़ोसी के बेटे की एंगेजमेंट है, वहां जाऊं, इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया तो हमें शादी में जाना चाहिए। ये सब कंफ्यूजन रहेंगे दिमाग के अंदर। बट इस एक प्रिंसिपल ने बहुत किया कि अगर वहां जाने से का रास्ता मेरे ड्रीम की तरफ मुझे लेके जाता है तो मैं काम करूंगा, और अगर मुझे मेरे ड्रीम की तरफ नहीं लेके जाता तो मैं काम नहीं करूंगा। हाँ, अगर शादी में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है तो शादी जब खत्म हो जाएगी 10 साल बाद तब पहुंच जाएंगे। किसने बोला जब आपके बिजनेस का, जब किसी भी बिजनेस का, हर एक बिजनेस का प्राइम टाइम होता है, अगर उस प्राइम टाइम के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो नहीं। अगर मेरे बिजनेस का प्राइम टाइम मान लीजिए 7 से 10 है, अगर मेरे बिजनेस का प्राइम टाइम 6 से 8 है और 8 बजे पार्टी है, 7 बजे पार्टी है, तो आई विल टेल देम दैट आई विल कम बाय 8:30, क्योंकि वो टाइम तो वहीं से ही निकालना पड़ेगा। आप कभी भी उस चीजों के साथ बड़ा एंटरप्राइज क्रिएट नहीं कर सकते। एंड इस प्रिंसिपल को, बिकॉज जब गोल होगा ना तो रास्ते तो बहुत अपने आप खुल जाएंगे। When you, but वो ड्रीम रखना बहुत जरूरी है। When you will have dream तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। तो अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने वर्क स्टेशन पे, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे अपने ड्रीम्स लिख के लगाइए, उनकी पिक्चर्स लगाइए। दैट विल टेक यू फॉरवर्ड। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है जो हमने प्रिंसिपल में हर जगह ग्रो करने में हेल्प किया। We made a lot of money, traveled almost 15 countries, and places like Paris, Australia, Switzerland, Canada, right? One of the best places in the world. Drive most cars like Mercedes, right? Stay in 4-bedroom house and all that stuff. 48 लाख के किराए के घर से शुरू किया था when we started our entrepreneurship. उसके अलावा huge debt थे, father के losses, business के losses. My wife, she also comes from a very humble background. But when dream is clear, when goal is clear, and you are ready to put action, you can achieve that. Second principle, health. जब अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर है ना, वो भी हेल्थ पे अपनी कॉम्प्रोमाइज है। तो आपके पूरे गेम के अंदर ना एक ही व्यक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी कुर्सी के ऊपर बैठा है। अगर उसको कुछ हुआ, अगर उसकी हेल्थ खराब हुई, अगर आपकी हेल्थ खराब हुई ना, आप कभी अपना बिजनेस नहीं क्रिएट कर पाओगे। बिकॉज बिजनेस छुट्टी अलाउड नहीं करता, नौकरी छुट्टी अलाउड करती है, बिजनेस में कोई छुट्टी नहीं। अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करो, गो फॉर वॉक, यूज सप्लीमेंटेशन, ईट गुड फूड, इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ। दो चीजों में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है एज ए बिजनेसमैन, अपनी हेल्थ पे और अपनी एजुकेशन पे।
एजुकेशन में फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर, लर्निंग लीडरशिप स्किल्स बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप खुद लीडरशिप स्किल्स नहीं सीखेंगे तो आप कभी बड़ा बिजनेस क्रिएट नहीं करेंगे। इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ, स्पीक राइट वर्ड्स। तो मैंने शुरुआत में बात की, उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के अंदर रहना बहुत जरूरी है। अगर हम राइट वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और राइट थॉट प्रोसेस के साथ रहेंगे तभी कोई बड़ा हो सकता है। अगर थॉट प्रोसेस में कंफ्यूजन है तो कभी कोई बड़ा हो सकता है। एंड देन बी रेडी टू गिव बैक। अगर अपनी सक्सेस को परमानेंट करना तो एक ही तरीका है, दूसरे लोगों को सब कुछ ऐसा कर लो और कि दूसरे लोग आपके साथ साथ ग्रो कर सकें। एंड अक्सर लोग मेरे से बात पूछते हैं that I was making almost 7 to 8 millions और 70-80 लाख रुपए टाइप की, वह CTC पे कुछ नौकरी करता था। मुझे एक बात तो क्लियर थी कि मैं यहाँ से अपनी जॉब के अंदर बहुत पैसा बना सकता हूँ, बट एक बात समझ में आती है सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट आए, बड़ी बड़ी कंपनियों पे चले गए, गूगल का वाइस प्रेसिडेंट, माइक्रोसॉफ्ट का वाइस प्रेसिडेंट, यूनिलीवर का वाइस प्रेसिडेंट, गोदरेज का, किसको जानते हो? बताओ आप में से किसी को आपको नाम याद हो यार ये माइक्रोसॉफ्ट में ये वाइस प्रेसिडेंट रहा है, इसने दुनिया बदल दी इसकी वजह से। तो मुझे समझ में आया कि अपने लिए पैसा बन सकता है, दो चार लोगों की लाइफ में भी ऑफिस में शायद हमारी वजह से कुछ चेंज आ जाए, बट क्या बड़ा उससे, क्या बड़ा ऐसा क्या होगा कि जिस दिन वर्ल्ड से पैक हो रहे हैं, दुनिया से क्लाउड से हम अपलोड हो रहे हैं और कोई बोल रहा है यार क्या बंदा था वैसा। ये समझ में आया कि अगर कुछ अपना क्रिएट करेंगे ना तो कुछ ऐसा हो सकता है कि लोगों की लाइफ में वो डायरेक्टली टच कर सकते हैं। एंड पीपल आर लुकिंग, क्योंकि दुनिया को ना एंटरप्रेन्योर से बदलते हैं। आज चाहे चाहे मैं किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था, 7-8 मिलियन 70-80 लाख रुपए के पैकेज पे था, चाहे 5 करोड़ रुपए के पैकेज पे भी जो बंदा नौकरी करता है ना, वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि किसी ने बिजनेस करने का डिसीजन लिया। दुनिया को तो बिजनेसमैन ही चलाते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। एंटरप्रेन्योर से चलाते हैं दुनिया को, जॉब करने वाले कभी नहीं चलाते। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, आई वाज वन ऑफ देम, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट डाउन एनी जॉब, बट अगर कुछ बड़ा करना है, मतलब ये मेरा मानना है, आपका मानना कुछ और हो सकता है, ये मेरा मानना है कि अगर कुछ बड़ा करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। और आज की तारीख में ना देयर इज अ लॉट ऑफ यूथ कनेक्टेड टू दिस सेशन। आप में बहुत सारे लोग ज्ञान, आप में तो बहुत सारे लोगों का ऑप्शन हो सकता है कि आप बीपीओ केपीओ में नहीं नौकरी करोगे, बट ऑप्शन बहुत लिमिटेड, ग्रोथ बहुत लिमिटेड, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉर। अगर आप अपने लिए कुछ बड़ा क्रिएट करोगे, लॉट ऑफ वुमेन आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस। अगर आप अपने लिए कुछ बड़ा क्रिएट करोगे तो आप दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकते हो, दूसरे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हो, दूसरे लोगों की लाइफ को डायरेक्टली टच कर सकते हो, उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऐड कर सकते हो। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड, क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, इट इज लाइक अपने बच्चों को पालने वाली बात। जैसे हम बच्चों को पालते हैं ना, वैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को, एंटरप्रेन्योरशिप को क्रिएट किया था, वैसे एक बिजनेस को क्रिएट किया। जैसे हम बच्चों को फीड कराते हैं, जैसे हम बच्चे के ऊपर पैसे लगाते हैं, जैसे हम बच्चों को समय देते हैं, जैसे बच्चों को प्यार करते हैं, वैसे ही अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को, वैसे ही अपने बिजनेस को आपको प्यार करते हैं। बट फर्क बताऊं क्या है, एक बार आपने अपने एंटरप्रेन्योरशिप वाले बच्चों को बड़ा कर लिया, एक बार आपने अपने बिजनेस वाले बच्चे को बड़ा कर लिया, फिर आपके जो बायोलॉजिकल बच्चे हैं ना उनको भी पालेगा जब भी वो हो सकता है छोड़ के चले जाएं, ये कोई छोड़ के नहीं जाए अगर आपने इसको ढंग से मेंटेन किया। और अगर आपने लीडरशिप स्किल को साथ साथ सीखा तो उसको मेंटेन करना ना आपके लिए बहुत। तो अगर हम टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से, एक जॉब मेंटालिटी से आके इतना बड़ा एंटरप्राइज क्रिएट कर सकते हैं और एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, अपना सफल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ कुछ ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर देना जिससे दूसरे लोगों की लाइफ में डायरेक्ट चेंज आ सके। अगर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आज आप जिस भी आइडिया पे काम कर रहे हो, यू कैन क्रिएट समथिंग। And I will coordinate with Smriti ma'am, and most probably in next 7 to 10 days I will be visiting Gurgaon Center again,
right? And अगर आप में से कुछ लोग personally मिलना चाहते हैं, maybe you can ask your queries now also. I don't know if time allows, but we will tell you, right? And then we can connect one-on-one also. And if you need any mentoring, I'm happy. So with that, I am done, Smriti ma'am. Over to you. Yes, sir. Thank you very much. It has been a very, very inspiring session. We've all learned a lot. It's been amazing. And we are getting amazing feedback also, great learning. Some students have just WhatsApped me saying that it was a very inspiring session, wonderful session. Lots of feedbacks. I would like to ask students if they have any, also any questions. Will be very nice. Even Anshuman says, mind-blowing session, sir. He's working on a great startup called No Margin. So anyone, if you have any questions, you can write it over here. Ankit says, food for thought. Akashdeep says, very inspiring session. Darpana says, thank you again. So amazing reviews are pouring in, sir, I must say. It's been a great session. We are extremely, extremely thankful to you, sir, for this wonderful session. Students and we all have learned a lot from it today. Thank you so much. I would request students to kindly, if you have any questions, you can write it now, or we can also take it up later anytime. Wonderful talk, sir. Thanks. Amanpreet says, Ranjan says, really wonderful. Great. So, sir, on this note, please allow me to end the session. We have truly enjoyed the session. Amazing feedback is still coming in. And each and every student is motivated. And I really hope that everyone follows the principle. I am very inspired कि आप हमेशा ऑफिस से घर काम करके जाते और अगर घर किसी रीजन से चले गए तो आप अपने शूज नहीं उतारते थे. You would first finish your work. It's very inspiring, sir. A lot can be taken back from this. This is just a small tip which I've said. Please allow me to end the session on this note. Once again, thank you very much. Welcome, Smriti.